देखिए, इनऑर्गेनिक का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉल्युबिलिटी हम शुरू करने जा रहे हैं, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स आना ही है। बस देखिए, अब एग्जाम्पल कराते हैं उसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है, लेकिन जो हम कराएंगे उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और पूरा एनसीईआरटी को लेकर के ही चला गया है। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी में क्या करता है पहले सीखिए। कोई कंपाउंड होता है, कोई मॉलिक्यूल होता है, उसमें एटम होते हैं और दो एटम के बीच में बॉन्ड बने होते हैं। उसको हम जैसे ही पानी में डालते हैं ना, पानी उसको चारों तरफ से अपने खींच पकड़ लेता है, जा करके दौड़ दौड़ के जाता है, दौड़ दौड़ के दौड़ 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 और जा करके दोनों एटम को पकड़ लेता है। कैसे पकड़ेगा? जैसे कोई भी दो एटम है तो एक कटायन वाला होगा, एक एनायन वाला होगा, ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे। तो पानी जाता है दौड़ के, सबको पकड़ लेता है जोर से और पकड़ के खींचने की कोशिश करता है। तो कैसे खींचेगा? देखिए, जैसे ऑक्सीजन है, पानी है, पानी के पास एक हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन एटम भी होगा। तो ऑक्सीजन एटम के पास कौन सा चार्ज है? निगेटिव होगा, क्योंकि मोरिजन वाला है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या होगा कि जो निगेटिव चार्ज वाला है ना एटम, इसके तरफ कौन सा आएगा? हाइड्रोजन एटम आएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके तरफ कौन सा एटम आएगा? पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा। और आकर के घेर देगा उसको, चारों तरफ से घेर देगा, इसको भी चारों तरफ से घेर देगा। और घेर कर क्या करेगा? खींच के अलग कर देगा। इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। मतलब पानी आएगा, पानी की मदद से बॉन्ड तोड़ करके अलग कर दिया जाएगा। ये इस चीज़ का क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी। अब देखिए, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है। जैसे कैसे समझे? यह एक आयन है और एक पानी के पास कौन सा मॉलिक्यूल है? एक डाइपोल मॉलिक्यूल है। तो आयन और डाइपोल मॉलिक्यूल बन रहा है। तो पानी में बनने वाला जो सॉल्युबिलिटी में जो बनने वाला बॉन्ड है वो कौन सा है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण ये सॉल्युबिलिटी हो रहा है। देखिए, सॉल्युबिलिटी में कुछ फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा। ये डिसाइड करने से पहले एक कंसेप्ट आता है, एक लैटिस एनर्जी का और एक हाइड्रेशन एनर्जी का। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी कैसे, किसे कहते हैं और कैसे ये फैक्टर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। सबसे पहले लैटिस एनर्जी को समझेंगे। लैटिस एनर्जी क्या है? सिंपल एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताते हैं। कोई भी एक छोटा सा, एक मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा लाइए, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लाइए, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लाइए। तो आपको पता होगा कि बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा को तोड़ने में आसान है, लेकिन छोटे से लकड़ी को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये जो आप जो मजबूती देख रहे हैं ना, ये मजबूती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एक दूसरे का। तो उसको जो तोड़ने में जो आप एनर्जी दे रहे हैं ना, तो वही उसको एनर्जी, उसी एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो आपको पता है कि जो साइज जितना छोटा होगा, जितना छोटा लकड़ी होगा ना, उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब उसका लैटिस ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है ना उसमें ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फिर उसी तरह बात करते हैं कि कोई चार्ज है, तो कोई छोटा छोटा एटम है, उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज है, एक में प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा चार्ज है उसके सरफेस पे, निगेटिव पे बहुत ज़्यादा सरफेस पे। तो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा बना हुआ है। जैसे आप पढ़ते हैं A के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर से पढ़ते हैं, तो Q1 Q2 चार्ज जितना ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मजबूती से होगा, तो उसको तोड़ने में बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा वही उसका लैटिस एनर्जी कहलाता है। तो मान लीजिए चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना, अगर वो ज़्यादा हो तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है, अगर साइज छोटा हो तो भी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है। तो कंसेप्ट से आपको ध्यान रखना है कि साइज छोटा होगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा। फिर बात करते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है ना, कोई भी एटम को अगर मान लिए कि पानी में डाल देते हैं तो पानी का मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ घेर देता है। फिर से ध्यान रखें, मान लीजिए कोई एटम है और वो बॉन्डेड है, मान लीजिए कि HF है, ये बॉन्डेड है, तो इसको पानी में डालेंगे तो पानी जाकर जोर से चारों तरफ से घेर देगा, इसको घेर करके अलग कर देगा। अलग करते ही बॉन्ड तोड़ देगा। बॉन्ड तोड़ देगा तो क्या होगा? एक एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है ना पानी में डालने के बाद, उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और अब देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी किसको बोलेंगे? फिर से देखिए, जब हम पानी में डालें तो उसको पानी के आया, दौड़ के दौड़ते 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 आया, उस दोनों एटम के चारों तरफ घिर गया और पकड़ के तोड़ दिया। तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। उसमें जो रिलीज हुआ एनर्जी उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। अभी छोटा सा कंसेप्ट आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिथियम एटम को डालें पानी में और एक डाल लिए सीजियम एटम को डालें पानी में। क्या डालें? सीजियम एटम को पानी में डालें, तो क्या होगा? किसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा? जैसे मान लीजिए जो छोटा है ना, छोटा है तो इसका सरफेस एरिया क्या है ना, मतलब बड़ा है, तो उसको क्या करेगा ना, उसको पानी के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा घेरेगा अपने तरफ से, बहुत घेरेगा, घेरेगा घेरेगा, घेरते घेरते
घेर करके बहुत बड़ा बना देगा। लेकिन ये सीजियम है ना, ये बाहर बड़ा है, पानी में डालेंगे तो इसका सॉल्वेशन कम होगा, सॉल्वेशन कम होगा। लेकिन पानी में गया तो इसका सॉल्वेशन ज़्यादा हो गया। तो क्या बोलेंगे कि इसका हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ है, मतलब सॉल्वेशन ज़्यादा हुआ है, और इसका सॉल्वेशन कम हुआ है। सॉल्वेशन तब बोलते हैं जब किसी और मोलिक्यूल, मतलब पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट लेते हैं, और यहाँ पे पानी लेते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं पानी, हाइड्रेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे पानी है इसलिए हाइड्रेशन बोल रहे हैं। ये हाइड्रेशन कम हुआ, या बोल लीजिए हाइड्रेशन कम हुआ। तो क्या कंसेप्ट याद रखना है, जो बाहर बड़ा होता है क्या होता है, जो बाहर बड़ा होता है अंदर जाने के बाद छोटा हो जाता है, और जो बाहर ही बड़ा होता है अंदर जाने में छोटा हो जाता है, जो बाहर में छोटा होता है अंदर जाने में मोटा हो जाता है। ध्यान रखना है, बाहर छोटा, अंदर में जाने के बाद अंदर में मोटा। क्या कारण है मोटा होने का, क्योंकि उसका सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा हुआ, उसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ध्यान रखना, जो बाहर छोटा अंदर में जाने के बाद मोटा। तो आपसे यहाँ से क्या हाइड्रेशन एनर्जी पे क्या कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता है कि बताइए कि जब इसका हम हाइड्रेशन करा दिए तो इसका कंडक्टिविटी क्या हुआ, बढ़ गया है कम हो गया। तो अब क्या बोलेंगे, पानी में जाते हैं उसका साइज बड़ा हो गया है छोटा वाले का, तो क्योंकि बड़ा हो गया तो भाग नहीं पाए। कंडक्टिविटी का मतलब होता है दौड़ना, जितना तेजी से भाग रहे हैं, तो तेजी से हम नहीं भाग पा रहे हैं, तो तेजी से नहीं भाग पा रहे, इसका मतलब कंडक्टिविटी कम है। किसका, लिथियम का। क्यों कम है, क्योंकि उसका सॉल्वेशन इतना ज्यादा हो गया कि बहुत बड़ा हो गया, उसको पानी पकड़ लिया, उससे भाग नहीं पा रहा है। लेकिन सीजियम बाहर बड़ा था, लेकिन उसका सॉल्वेशन हुआ है, लेकिन लिथियम के कंपेयर में उतना नहीं हुआ है जितना लिथियम का हुआ है, और लिथियम का साइज बहुत बड़ा हो गया है सीजियम का कंपेयर में, और सीजियम का साइज छोटा का छोटा रह गया है। हुआ है इसका भी, जितना साइज था उससे बड़ा हुआ है, लेकिन लिथियम इतना बड़ा नहीं हुआ है। तो सीजियम का कंडक्टिविटी ज्यादा हुआ, क्योंकि आसानी से भाग लेगा पानी में। तो कंडक्टिविटी आपसे पूछेगा किसका ज्यादा होगा, तो सीजियम का ज्यादा होगा। ठीक है, तो फिर इसी कंसेप्ट पे हम आगे बात करते हैं कि सॉलिडिटी कैसे, फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। तो ये दो चीज था, लैटिस और हाइड्रेशन, जो हम आपको समझा। अब क्वेश्चन को अब कंसेप्ट बताते हैं कैसे अप्लाई करेंगे सॉलिबिलिटी पे। एक मेटल दो एटम होता है, एक के पास पॉजिटिव होता है, एक के पास निगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन जो मोर पॉजिटिव चार्ज पे वाले पे ऑक्सीजन का अटैक होता है, और निगेटिव चार्ज में हाइड्रोजन पर अटैक होकर के उसको क्या करता है कि अपने तरह से घेर करके उसको बॉन्ड तोड़ देता है। इसी बॉन्ड को प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिटी। अब देखिए कैसे डिसाइड करते हैं कि सॉलिडिटी ज़्यादा हो या कम। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स है इसका लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। अब फिर बताते हैं, मान लिया कि एक मोलिक्यूल है, उसको पानी में डाल रहे हैं। क्या किए, मोलिक्यूल को पानी में डालें, तो वही मोलिक्यूल जल्दी से टूटेगा ना, वही मोलिक्यूल जल्दी से टूटेगा जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। और जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा ना, उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा। क्या बोले, फिर से ध्यान रखिए, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ना, उसका लैटिस एनर्जी कम होगा। तो लैटिस एनर्जी क्या है, फिर से सुनिए, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसका लैटिस एनर्जी कम है, और लैटिस एनर्जी कम है तो इसका मतलब बॉन्ड आसानी से टूट गया है। अब बॉन्ड जितना आसानी से टूट जाएगा ना, सॉलिडिटी उतना ज्यादा होगा। तो सुनिए, देखिए बॉन्ड लेंथ मान लिया ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी क्या है, कम है। तो लैटिस एनर्जी कम है तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, जितना आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा तो सॉलिडिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए वही लिखा हुआ है, सॉलिडिटी ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉलिडिटी क्या होगा, कम। लैटिस एनर्जी कम तो सॉलिडिटी ज्यादा, सॉलिडिटी ज्यादा मतलब लैटिस एनर्जी कम। तो ध्यान रखना है, जब भी लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है किसी मॉलिक्यूल का तो सॉलिडिटी उसका कम होता है। अब दूसरा कंडीशन बताते हैं, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या बोले थे, हाइड्रेशन में वही बोले थे, जो बाहर छोटा होगा ना, अंदर में जाने के बाद उसका सॉल्वेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जितना ज्यादा सॉल्वेशन हो जाएगा ना, जैसे मान लिया कि साइज जिसका स्मॉल साइज का है, वही मॉलिक्यूल है, उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा। सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो सॉलिडिटी ज्यादा होगा, क्योंकि सॉलिड बॉन्ड ज्यादा टूटा होगा। तो देखिए, तो जो मतलब इसका मतलब क्या समझे, और जितना ज्यादा सॉल्बिलिटी है मतलब उसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज हुआ होगा। तो क्या निकला कि सॉल्बिलिटी मतलब ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो यही कंसेप्ट है कि सॉलिडिटी ज्यादा जिसका होता है ना, उसी का ज्यादा होता है जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो दो कंसेप्ट यहाँ से निकाल के आ गए। लैटिस अगर देख, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। एक तीसरा कंसेप्ट आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से डी और ए ब्लॉक में लगाएंगे, एस ब्लॉक में। ये दोनों कंसेप्ट एस ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल था।
और ये पी और डी ब्लॉक में पोलराइजेशन यूज करते हैं। रीजन क्या है पोलराइजेशन यूज करने का कि कोवेलेंट करेक्टर उसका ज़्यादा होता है डी और एफ वाले का। तो ध्यान रखिए जब भी पोलराइजेशन ज़्यादा होता है ना तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। कोवेलेंट करेक्टर जिसका जितना ज़्यादा होगा ना बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, और मुश्किल होगा तो सॉलिडिटी उसका कम होगा। यहाँ ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फैक्ट सॉलिडिटी ट्रेंड का। सॉलिडिटी ट्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। सॉलिडिटी ट्रेंड में क्या है, जब भी एस ब्लॉक का देखेंगे तो एस ब्लॉक में दो आता है, फर्स्ट डे आता है, एक सेकेंड डे आता है, सेकेंड डे ग्रुप आता है, फर्स्ट डे ग्रुप आता है। और पी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में फिर क्या करेंगे सो बताते हैं। तो एस ब्लॉक में क्या होता है, दो ग्रुप है, फर्स्ट डे ग्रुप है और सेकेंड डे ग्रुप है। तो फर्स्ट डे ग्रुप में क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है, फर्स्ट ए में क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी, और सेकेंड ए में क्या लगाएंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। कहीं आप सोचिए कि अरे यार तो कैसे बताया था, लैटिस लगाना था कि हाइड्रेशन। तो आइए जुगाड़ पे बात करते हैं, कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में कभी। फर्स्ट ए में क्या लगा रहे हैं, लैटिस एनर्जी। अब बस बताइए ये एल किसकी तरह दिखता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट की तरह दिख रहा है कि नहीं, एल किसकी तरह दिखता है, हल्का सा एल करेंगे इसको तो किसकी तरह दिख रहा है, फर्स्ट की तरह। मतलब फर्स्ट ए में लैटिस लगाना है। देखिए आप दिख रहे हैं, दिमाग लगा रहे होंगे आप, फर्स्ट ए दिख रहा होगा आपको, एल फर्स्ट की तरह ही दिख रहा है, इसका मतलब एल से शुरू हो रहा है लैटिस एनर्जी, तो लैटिस लगाएंगे। दूसरा देखिए हाइड्रेशन में, सेकेंड डे में देखिए हाइड्रेशन कैसे लगा रहा है, सेकेंड डे ये देखिए तो आप हाइड्रेशन एनर्जी की तरह दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे 2 डंटा यूज किए हैं, यहाँ पे 2 डंटा यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कन्फर्म हो जाना। और ये कर लीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए तो देखिए हाइड्रेशन की तरह ट्रीट हो रहा है, इसका मतलब कन्फर्म हो रहा है कि सेकेंड डे में हाइड्रेशन लगा रहा है। ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक छोटा सा जुगाड़ था, मैंने अपने से बनाया था जो आपको बताया, ठीक है। और ट्रेंड देख, उसके बाद क्या करते हैं कि अगला ट्रेंड देखते हैं। पी और डी ब्लॉक में जब भी देखना होगा ना उसमें पोलराइजेशन से देखेंगे। याद रखना पोलराइजेशन जब भी ज़्यादा होगा ना तो सॉलिडिटी कम होगा। जैसे यहाँ बताया जा चुका है कि पोलराइजेशन में क्या है कि ज़्यादा तो सॉलिडिटी कम। तो फिर से ध्यान रखिए, लैटिस ज़्यादा होगा तो सॉलिडिटी कम, हाइड्रेशन ज़्यादा तो सॉलिडिटी ज़्यादा। अब पोलराइजेशन तभी देखेंगे जब पी और डी में, क्योंकि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो सॉलिडिटी उसका कम होता है। जैसे एक जुगाड़ आज होगा प्रभात के जो भी कंपाउंड है ना, आज मतलब Ag, Pb, आज होगा प्रभात के जो भी मोलिक्यूल है उसका क्वेश्चन हम कोवेलेंट कैरेक्टर से मतलब पोलराइजेशन से करेंगे। बाकी एस ब्लॉक का हम करने का तरीका फर्स्ट का लैटिस से बताएं, क्योंकि देखिए एक की तरह दिख रहा है ये, और ये हाइड्रेशन एच की तरह दिख रहा है, हल्का 2 डंटा है, यहाँ पे 2 डंटा तो हाइड्रेशन लगाएंगे। और पी और डी में पोलराइजेशन पावर का यूज करेंगे, पी और डी में पोलराइजेशन का यूज करेंगे, पोलराइजेशन से करेंगे। अब बताते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगा। तो देखिए एग्जांपल करते हैं सॉलिडिटी का कैसे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप का करेंगे, उसके बाद सेकेंड ए का ग्रुप का करेंगे, उसमें कुछ एक्सेप्शन और फिर एक्सेप्शन करेंगे। सबसे शुरू करते हैं एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप का। आपको बताया था कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में क्या लगाना है, तो आपको जुगाड़ बताते हैं कि ये किसकी तरह दिख रहा है, एल की तरह दिख रहा है ना, इसका मतलब आप पे क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी लगाएंगे, लैटिस एनर्जी अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी। एक की तरह दिख रहा है ना, एक तो लैटिस एनर्जी। उसके बाद आपको लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट बताए हैं कि जो जितना ज़्यादा छोटा होगा क्या होगा, जो जितना ज़्यादा छोटा होगा मतलब उसका लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, LiF और CSF में सबसे छोटा कौन सा है, लिथियम, इसमें सीजियम बड़ा है, मतलब लिथियम ये छोटा है। तो छोटा मतलब इसका लैटिस क्या है, ज़्यादा है, इसको तोड़ना मुश्किल है। और आपको पता है कि लैटिस अगर ज़्यादा होता है तो इसका उल्टा होता है क्या, सॉलिडिटी के उल्टा होता है। तो जब भी लैटिस एनर्जी लगाना होगा फर्स्ट स्टेप में तो लैटिस एनर्जी इन्वर्सल पर टू सॉलिडिटी। तो देखिए लिथियम क्लोराइड के बाद लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, सॉरी लिथियम फ्लोराइड के बाद क्या, सोडियम फ्लोराइड के बाद क्या, पोटेशियम फ्लोराइड, फिर रुबिडियम फ्लोराइड, फिर सीजियम फ्लोराइड। टॉप टू बॉटम आ रहा है। टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह देखिए लिथियम का हो गया, उसके बाद सोडियम का हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी सोडियम का लीजिए, फिर मान लीजिए यहाँ पे सोडियम का हो गया, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे पोटेशियम का, यहाँ पे पोटेशियम का, यहाँ पे पोटेशियम का, उससे आगे बढ़ाते जाएंगे। उसका लिथियम का, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए सोडियम का, यहाँ पे पोटेशियम का। तो यहाँ पे लिथियम का फ्लोराइड हो गया, लिथियम का ये क्या बोलते हैं, सोडियम का फ्लोराइड, पोटेशियम का फ्लोराइड, सीजियम का फ्लोराइड, यहाँ पे लिथियम का कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट, पोटेशियम का कार्बोनेट, रुबिडियम का कार्बोनेट, सीजियम का कार्बोनेट, इस तरह देख रहे हैं। तो क्या बोले, फर्स्ट में क्या लगाना है, लैटिस एनर्जी लगाना है। लैटिस एनर्जी में क्या करना है, टॉप टू बॉटम क्या होगा, लैटिस एनर्जी कम होगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो लैटिस तो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, देखिए
लेफ्ट टू जाने पे लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब सॉलिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लैटिस का चेक किए साइज से, देखिए के में और सी एस में कौन सा साइज बड़ा है, के का, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो सॉलिडिटी ज़्यादा कम होगा। अब कुछ एक्सेप्शन है, इससे बहुत सारा होगा। लिथियम सोडियम हो गया, तो इसके साथ आप बना सकते हैं, रूबिडियम का बना सकते हैं, फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, पोटेशियम का भी बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा कंपाउंड का बन सकता है। फिर इसका एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन कैसे है। एक्सेप्शन में क्या कर रहे हैं, एक जुगाड़ है, बीपिन, क्या बीपिन ट्रिक है इसका, बीपिन ट्रिक है इसको एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन का ट्रिक है। ठीक है, जब भी एक्सेप्शन होगा, इसका मतलब जो ये कर रहा होगा ना, इसका उल्टा कंसेप्ट वहां पे अप्लाई होगा। तो एक्सेप्शन क्या, बीपिन, देखिए बीपिन कैसे, पहला टर्म यूज किया, ब्रोमाइड, आयोडाइड, परक्लोरेट और नाइट्रेट। ट्रिक हो गया ना, ब्रोमाइड आयोडाइड, परक्लोरेट, नाइट्रेट, ये क्या है, एक्सेप्शन है। इसमें कैसे क्वेश्चन होगा, इसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछेगा, इसमें मिटाते हैं ट्रिक को। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कि लिथियम का ब्रोमाइड, सोडियम का ब्रोमाइड, हलीना के रूबी कैसे, हाँ देखिए अब पूछे कि क्या करना है। फर्स्ट है, लेकिन ब्रोमाइड वाला है, एक्सेप्शन है, तो उसमें उल्टा ऑर्डर चलेंगे। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था, लैटिस बढ़ रहा था, लेकिन हमको ये नहीं लगाना है। लेफ्ट एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन वाला तो क्या है, सॉलिडिटी क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पे सॉलिडिटी डिक्रीजेज। तो ध्यान क्या रखना है, बीपिन, ब्रोमाइड, बीपिन मतलब क्या हो रहा है, BIPN, ब्रोमाइड, आयोडाइड, परक्लोरेट, नाइट्रेट। ये क्या है, एक्सेप्शन है, किसका, फर्स्ट ए का। फर्स्ट ए का एक्सेप्शन कौन है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, परक्लोरेट, नाइट्रेट का जो भी सॉल्ट होगा ना, वो आपको एक्सेप्शन में आ रहा है, तो वो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो सॉलिडिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड ए में। सेकेंड ए में किसकी तरह दिख रहा है, ये एच की तरह दिख रहा है, तो यहाँ लगाना है हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी लगाएंगे तो इमर्जिंग क्या होता है, साइज होता है। तो इसमें देखिए टॉप टू बॉटम आ रहा है, तो इसका साइज क्या है, छोटा है, और इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो क्या बताते हैं आपको कि हाइड्रेशन उसका ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन उसका ज़्यादा होगा जिसमें साइज क्या होगा, उसका कम होगा। इसमें देखिए बेरिलियम का साइज ज़्यादा, क्या बोलते हैं, बेरिलियम का जो आपका साइज छोटा है कि बड़ा है, बेरिलियम का साइज बड़ा है कि छोटा है, बेरिलियम साइज छोटा है। बेरिलियम का साइज बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो इसमें हाइड्रेशन किसका ज़्यादा हुआ होगा, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का अगर हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है, सॉलिडिटी ज़्यादा हुआ होगा कि कम हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा। कैसे, देखिए बेरिलियम का साइज छोटा, पानी में जाने के बाद वो बड़ा हो गया होगा। बड़ा इसलिए हो गया होगा क्योंकि उस पानी का मॉलिक्यूल बहुत सारा उसको अट्रैक्ट कर लिया होगा अपने पास में, जितना ज़्यादा अट्रैक्ट किया होगा उसका साइज बड़ा हो गया होगा, मतलब उसका सॉलिडिटी ज़्यादा हो गया होगा। तो देखिए इसका सॉलिडिटी, इसका मतलब क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी इसका ज़्यादा है और इसका हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो सॉलिडिटी ज़्यादा, तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो सॉलिडिटी ज़्यादा। तो देखिए तो इधर सीधा जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, हाइड्रेशन कम हो रहा है। हाइड्रेशन कम हो रहा है तो सॉलिडिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रेशन इज इक्विवेलेंट टू सॉलिडिटी। तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ था, हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ तो सॉलिडिटी ज़्यादा है इसका हाइड्रेशन कम, क्योंकि बाहर में क्या था, बड़ा था। तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ है, इसका हाइड्रेशन कम हुआ है। जिसका हाइड्रेशन कम होगा मतलब उसका सॉलिडिटी कम हुआ है। इसका एक्सेप्शन क्या है, HFO। एक्सेप्शन में ट्रिक की आदत रखना, HFO मतलब क्या, H मतलब हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड। ठीक है, इसका ट्रिक है, किसका ट्रिक है, सेकेंड वाले का। तो फर्स्ट वाले में बीपिन ट्रिक है, सेकेंड वाले में HFO ट्रिक है, HFO। इसमें क्या करना था, देखिए इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे BeO, MgO, CaO, SRO, BaO। इसका क्या है, साइज छोटा है, हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ है, इसका साइज कम है, हाइड्रेशन
साइड बड़ा है, हाइड्रेशन कम हुआ, लेफ्ट राइट जाने पे क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन कम होना चाहिए, तो सॉलिडिटी कम होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है इसलिए क्या होगा, लेफ्ट राइट जाने पे क्या होगा, सॉलिडिटी इंक्रीज करेगा। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में जो भी नॉर्मल ट्रेंड लाना है उसका एक्सेप्शन होगा तो उसका उल्टा ट्रेंड कर देना है, तो यही ऑर्डर होगा। तो ध्यान रखें, फर्स्ट स्टेप में क्या लगाना है, लैटिस, लैटिस होगा सॉलिडिटी का उल्टा। एक्सेप्शन है बीपिन, ब्रोमाइड आयोडाइड परक्लोरेट नाइट्रेट, उसमें क्या है, टॉप टू बॉटम आने पे सॉलिडिटी इसमें बढ़ रहा था पहले वाले में, तो एक्सेप्शन है तो इसमें तो उल्टा कर देंगे, टॉप टू बॉटम आने पे सॉलिडिटी क्या होगा, कम होगा। सेकंड में लगाएंगे हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में क्या करेंगे कि हाइड्रेशन सेकंड में हाइड्रेशन लगाएंगे, हाइड्रेशन ज्यादा तो सॉलिडिटी ज्यादा, तो जिसका साइज कम होता है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, और जो जितना ज्यादा हाइड्रेशन जिसका होगा उसका सॉलिडिटी उतना ज्यादा होगा। तो टॉप टू बॉटम आने पे हाइड्रेशन कम हो रहा है इसलिए सॉलिडिटी कम हो रहा है। एक्सेप्शन में उसका उल्टा ट्रेंड करेंगे। एक्सेप्शन में क्या ट्रेंड, HFO, मतलब जैसे है ना सेकंड का कोई भी ऑक्साइड हो तो उसका पूरा ऑक्साइड लिख रहा है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रहा है, सॉलिडिटी कम हो रहा है, क्योंकि एक्सेप्शन है। देखिए अब कुछ एग्जांपल है करते हैं। जैसे बता चुके आप फर्स्ट डे में लैटिस लगाना है, सेकंड डे में हाइड्रेशन लगाना है। फर्स्ट डे में लैटिस लगाना है, उसका एक्सेप्शन क्या था, बीपिन, ब्रोमाइड आयोडाइड परक्लोरेट नाइट्रेट। सेकंड डे में क्या लगाना था, हाइड्रेशन, उसका एक्सेप्शन था HFO, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड। अब बात करते हैं एस ब्लॉक के हैलाइड में। एस ब्लॉक हैलाइड में क्या होता है ना, फ्लोराइड जो होता है ना लीस्ट सोल्यूबल होगा, आयोडाइड होगा तो मोर सोल्यूबल होगा। जैसे मान लीजिए ये आयोडाइड है ना, ये मोर सोल्यूबल है, फ्लोराइड क्या होगा, लीस्ट सोल्यूबल है, मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जा देंगे ना तो सॉलिडिटी क्या होगा, सॉलिडिटी डिक्रीज होगा। सॉलिडिटी डिक्रीज होगा। ठीक उसी तरह बात करते हैं, ये एस ब्लॉक में था, मतलब फर्स्ट डे और सेकंड डे की बात कर रहे थे, लेकिन अगर सेकंड ये पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। इसका ट्रिक है पीडीएफ। पीडीएफ ट्रिक है मतलब क्या, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होगा ना उससे फ्लोराइड जो होगा ना ज़्यादा, मतलब ये क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में आपको, सॉरी यहाँ गलत बोला गया था, उल्टा बोल रहा था। एस ब्लॉक में फ्लोरीन जो है ना वो ज़्यादा सोल्यूबल है, मतलब इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, हाँ सॉलिडिटी कम हो रहा था, सही है। सॉरी यहाँ पे देखिए फ्लोराइड लिखे लिस्ट सोल्यूबल है, फ्लोराइड आपका क्या है, लिस्ट सोल्यूबल है, और आयोडाइड क्या है, मोर सोल्यूबल है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे सॉलिडिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पीडीएफ ट्रिक है, पी और डी में एफ जो है ना, एफ फ्लोराइड जो होगा से ज़्यादा सोल्यूबल होगा। इसमें क्या है पीडीएफ, मतलब इसका जस्ट उल्टा था, तो पी और डी में फ्लोराइड क्या है, ज़्यादा सोल्यूबल है, तो ये ज़्यादा सोल्यूबल है, ये कम सोल्यूबल है, मतलब जो भी है ना AgHgCl, तो इसका फ्लोराइड ज़्यादा सोल्यूबल है, आयोडाइड कम सोल्यूबल है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, सोल्यूबिलिटी क्या होगा, सोल्यूबिलिटी आपका सोल्यूबिलिटी आपको लेफ्ट टू राइट जाने पे सोल्यूबिलिटी कम हो रहा है, क्योंकि पीडीएफ ट्रिक है। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होगा ना उसका जो हेलोजन फैमिली हेलोजन होगा उसमें क्या देखना है कि फ्लोराइड जो होगा सबका मोर सोल्यूबल होगा और आयोडाइड होगा तो लेस सोल्यूबल होगा। तो फ्लोराइड ज़्यादा सोल्यूबल है, आयोडाइड लेस सोल्यूबल है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर सोल्यूबिलिटी क्या हो रहा है, सोल्यूबिलिटी कम हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है कोवेलेंट कैरेक्टर से। जैसे आपको बता चुके हैं पी और डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होगा ना उसको हम कोवेलेंट कैरेक्टर से कर सकते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब पोलराइजेशन पावर से। आपको पता होना चाहिए पोलराइजेशन पावर क्या होता है, छोटा कटायन बड़ा एनायन, कटायन छोटा हो और एनायन बड़ा हो तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे कटायन तो सेम है लेकिन एनायन बड़ा है, ये एनायन बड़ा है ना, और एनायन बड़ा है मतलब क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो सोल्यूबिलिटी कम होता है, क्योंकि बता चुके हैं पोलराइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो सोल्यूबिलिटी कम है। एक ये भी तरीका है। अब यहाँ देखिए Sn+2 है, Sn+4 है, छोटा कटायन बड़ा एनायन, यहाँ पे ये Sn+4 साइज में छोटा है तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो सोल्यूबिलिटी कम, मतलब SnCl2 का सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है। FeCl2+2 चार्ज, FeCl3+3 चार्ज, +3 मतलब साइज कम है, साइज कम मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा साइज मतलब सोल्यूबिलिटी कम है। एक एक्सेप्शन है जिसको ध्यान क्या रखना है, जैसे आपको बता चुके हैं कि पी और डी में क्या करना है, फ्लोराइड ज़्यादा सोल्यूबल है, पीडीएफ ट्रिक है। पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट में उसका फ्लोराइड ज़्यादा सोल्यूबल है कंपेयर टू आयोडाइड, लेकिन एस ब्लॉक में आयोडाइड ज़्यादा सोल्यूबल है कंपेयर टू फ्लोराइड।
लेकिन एक्सेप्शन एस ब्लॉक का ही ये हैलोजन है, एमोंग एस ब्लॉक हैलोजन। इसमें क्या करना है, इसमें उल्टा है, सीजियम फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है और आयोडाइड का सबसे कम होता है। याद नहीं करना है, नॉट इम्पोर्टेंट, बस एक्सेप्शन है इसलिए बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो सोलिडिटी को आप 1 2 बार 3 बार आप बढ़ा करके आप देख सकते हैं, थोड़ा सा 1.5 के स्पीड में, 1.25 के स्पीड में, ताकि आप समझ सकें। ठीक है, धन्यवाद।